देखिए, ये हम लोग एक वर्ल्ड अरोमा इंग्रेडिएंट कांग्रेस एंड एक्सपो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। तो उसके अंदर हमारे जो मतलब हमारा बेसिकली तो इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग एक्सपो करते हैं, हम लोग टेक्निकल सेशंस इसके अंदर करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम करते हैं इसके अंदर। और नेटवर्किंग का प्रोग्राम है पूरा, जिससे कि बाहर से करीब 150 डेलीगेट्स इंडिया से बाहर से आ रहे हैं, करीब 1500 इंडियन डेलीगेट्स है। तो वो सब आपस में इंटरेक्ट करें और हाउ टू ग्रो द इंडियन बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, ये हमारा प्रोग्राम है। कितने देशों के साथ व्यापार जुड़ा हुआ है ये आपकी इंडस्ट्री का, उसके बारे में देखिए, व्यापार तो मोर देन 100 कंट्रीज से, क्या सभी कंट्रीज से जुड़ा हुआ है हम लोगों का, कहीं ना कहीं। कहीं वॉल्यूम्स कम है, कहीं वॉल्यूम्स ज्यादा है, पर हर कंट्री से हम लोगों का प्रोग्राम बिजनेस है हमारी इंडस्ट्री का। अभी जो अमेरिका के साथ में टैरिफ को लेकर विवाद हो रहा है, क्या इस इंडस्ट्री पर इसका भी कुछ प्रभाव पड़ा? बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है, क्योंकि यूएस के लिए बहुत एक मेजर एक्सपोर्ट है इंडिया से, वो इफेक्ट हो गया है काफी। और जो यूएस से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है ज्यादा, उससे इवन अदर एक्सपोर्ट्स भी इफेक्ट कर रहे हैं। यूरोप का एक्सपोर्ट भी इफेक्ट कर रहा है, अदर एक्सपोर्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को और आम जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंच से? गवर्नमेंट से तो जैसे हम लोग कहना चाहेंगे कि हम ये एक एज ए एग्रीकल्चर क्रॉप अभी रिकॉग्नाइज नहीं है। हम लोग जो कई क्रॉप्स करते हैं, एसेंशियल ऑयल्स कर रहे हैं, कहीं मिंट ऑयल्स कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे गवर्नमेंट इसे रिकॉग्नाइज करे एज ए एग्रीकल्चर क्रॉप, और जो सब्सिडी वगैरह और कहीं ना कहीं बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और क्रॉप्स को, वो इन क्रॉप्स को भी दिए जाए, जिससे कि इनकी ग्रोथ आगे चलती रहे और ग्रो इंडस्ट्री ग्रोथ होती रहे, ग्रोथ। किसान करे सर, वर्तमान में इंडस्ट्री अभी का टर्नओवर क्या है और आने वाले दिनों में कितने ऊंचाई तक जाएगा? देखिए, इसका जो टोटल 2 लाख करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है अभी ये, और ये ऑलमोस्ट 10-12% एवरी ईयर ग्रो कर रही है। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ चल रही है। तेल और गैस का जो रूमर फैल रहा है कि नहीं खत्म हो गए हैं, उसमें क्या रहा है? एलपीजी वगैरह की बात कर रहे हैं आप, तो उसके लिए तो देखिए हमारी इंडस्ट्री पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट उसका आ रहा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो उससे इफेक्ट आ रहा है, डेफिनेटली इस पर इफेक्ट आ रहा है। ये बाजार को ईरान से जो गाज निकले हैं, सिर्फ इंडिया के सिर्फ को छोड़ा है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया की तरफ टर्न ना करके यूएस की तरफ जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई, क्या कहना चाहोगे आप? यूनियन इसके बारे में तो प्रेस वाले ज्यादा बता सकते हैं, प्रेस वाले ज्यादा बता सकते हैं इसके बारे में तो। क्या बोलता है जी, हमारा ऑयल पेट्रोलियम वाला नहीं है, हमारा उससे इतना इफेक्ट नहीं है, हैं? उसका देखिए, ये एक्सपो 16 से 18 मार्च का है, और ये होटल फेयरमाउंट में रखा गया है। और इसी में जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया कि उसमें 100 बूथ्स है, करीब टेक्निकल सेशंस है, 2 दिन तक चलेंगे, नेटवर्किंग सेशंस है उसके अंदर, पूरा ये होटल फेयरमाउंट में चलेगा। फुटफॉल क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने फुटफॉल अराउंड 1600 या 1500 अप्रोक्सीमेटली उसमें डेलीगेट्स आएंगे, विच आर ऑलरेडी बीइंग रजिस्टर्ड, बिकॉज इससे रजिस्टर्ड है, ऐसे नहीं आ सकता कोई भी, ओपन नहीं, इट इज नॉट ओपन टू द पब्लिक। कहां से सर? इसमें मोर देन 30 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं। इवन ये तक है कि हमारा एक रजिस्ट्रेशन इवन ईरान से भी है, ईरान से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, चाइना से भी आ रहे हैं, चाइना है, चाइना, इटली, जर्मनी, इजिप्ट, यूएस। टारगेट क्या रहेगा सर, अगर एक लाइन में पूछा जाए कि? देखिए, हमारा थीम जो है वो इस बार का थीम है सेंट एंड टेस्ट ऑफ टुमारो, इंडियाज इनोवेशन ऑन एसेंशियल ऑयल्स एंड अरोमा केमिकल्स। तो हमारा पूरा फोकस इस थीम के ऊपर है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बेसिकली ये नेटवर्किंग है ऑन अ वर्ल्ड लेवल, सारे सब जगह से सब लोग आ रहे हैं, वी हैव अ बिग नेटवर्किंग इवेंट। इट्स बेसिकली एरोमा इंग्रेडिएंट्स वाले हो, चाहे फ्रेग्रेंस वाले हो, चाहे एसेंशियल ऑयल्स वाले हो, चाहे फ्लेवर्स हो, वो सारे बायर्स एंड सेलर मीट की तरह इट्स अ बिग कॉन्फ्रेंस। और इसके अलावा किस मुद्दे पर चर्चा होगी? देखिए, यहाँ तो बिजनेस के लिए आ रहे हैं सब, बिजनेस पे चर्चा ज्यादा होगी, मेन बिजनेस ही है सारा यहाँ पर। टेक्निकल तो है ही, साथ में टेक्निकल तो है ही, टेक्निकल है इसके अंदर। कैसे हम नए तरीके से हाँ। चीफ गेस्ट के बारे में बताइए। यस, क्योंकि फ्रेट बहुत बढ़ गए हैं, जो भी हमारा एक्सपोर्ट था उस पर मान लिया एयर से जा रहा था, तो जो 400 रुपए में बुक था वो 800, 1000, 1200 रुपए पे चला गया फ्रेट,
और ऐसी शिप का भी सबका फ्रेट जो है डबल ट्रिपल हो गया है। तो एक्सपोर्ट करना इस समय एक टिपिकल समस्या पैदा हो गई है कि फ्रेट के कारण जो है माल नहीं जा पा रहे हैं और कुछ जा भी नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं। जो वाया इजराइल जाते थे या जो उधर से जाते थे मिडिल ईस्ट से, वो सब रुक गया रेड सी से। आज की किसी में सर कौन-कौन रॉ मटेरियल सारे शॉर्टेज में आते जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल थे सब शॉर्ट में आ रहे हैं और एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है। आज की जो प्रेस मीट है इसमें किसको बुलाया आपने? ये फार्मर्स साइंटिस्ट है, हमारी एसोसिएशन बेसिकली फार्मर्स और साइंटिस्ट और व्यापारी 3 लोगों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। और जितने भी CSIR इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हमारे CMAP है, कैप है और HBDI है, FFDC है, ये सब हमारे साथ एसोसिएट करते हैं ताकि किसानों के लिए हम लोग नई नई उपज पैदा करें, नई नई क्वालिटी प्रोडक्शन देखें। तो साइंटिस्ट हमारे इसमें बड़ी मदद करते हैं किसानों के लिए ग्रो करने में। इसके लिए हमारे FFDC के डायरेक्टर बैठे हुए हैं, तो टेक्निकल और किस तरह के यहाँ पे लेक्चर्स होंगे और उनका क्या एम होगा लेक्चर्स का और उनसे हम क्या ग्रेन करेंगे, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अभी जो टेक्निकल सेशन होंगे इसमें हमारे 8 टेक्निकल सेशन होंगे, जिसमें लगभग हम 30 अलग अलग एक्सपर्ट्स बुलाएंगे। और जैसा कि अभी हमने चर्चा की, इसमें नए तरह से अरोमा मॉलिक्यूल्स बनाना, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस क्या क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजीज है वो इंडस्ट्री को बताना। अगर वुड एक बड़ा नया सेक्टर है, उसके ऊपर हमने एक सेशन रखा है, उसके बारे में हम और गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर उस पर चर्चा करेंगे। फ्रेग्रेंस के सेक्टर में, फ्लेवर के सेक्टर में रेगुलेशंस कैसे बनेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, उसके लिए हमने अलग सेशन उस पर चर्चा करेंगे। एक फ्यूचर का रोड मैप कैसे तय हो इस पूरी इंडस्ट्री का, उसके लिए हमने गवर्नमेंट से एक बड़े सीनियर लेवल के ऑफिसर DGFT से और केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, सीनियर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस के लोग बुलाए, जिसमें इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग होंगे, जहां फ्यूचर रोड मैप और जो इश्यूज आ रहे हैं इंडस्ट्री के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पैकेजिंग के लिए भी हमने लोगों को बुलाया, उसके लिए चर्चा करेंगे। इस इंडस्ट्री की ब्रांडिंग फर्दर कैसे हो सकती है, उसके लिए भी हम इस इशू पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो नए साइंटिस्ट इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उसके लिए अलग से हमने एक पोस्टर सेशन भी रखा है, ताकि जो नई रिसर्च हो रही है, जो नए बडिंग साइंटिस्ट आ रहे हैं, उन्होंने क्या रिसर्च की है, उसको भी हम दिखा रहे हैं। उस पर भी हम ओवरऑल चर्चा करेंगे इस सेमिनार में। सर अभी जैसे कि वार छिड़ा हुआ है और हर चीजें बढ़ रही हैं, रेट जो है, तो आपकी इंडस्ट्री पे कितना फर्क पड़ेगा, कितना एक्सपोर्ट किया जाता है, कितना इंपोर्ट किया जाता है? नहीं, एक्चुअली ये इफेक्ट तो कर ही रही है इंडस्ट्री को, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल्स जो है, बेसिक रॉ मटेरियल्स वो तेज हो रहे हैं। जो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री के भी रॉ मटेरियल पेट्रोलियम से रिलेटेड है, तो वो सारे रॉ मटेरियल शॉर्ट हो रहे हैं और सब में प्राइस हाइक हो रहा है, तो उससे इंडस्ट्री पे इफेक्ट आ रहा है, इंडस्ट्री पे इफेक्ट आ रहा है प्राइसिंग के ऊपर। ऑलरेडी इफेक्ट आ रहा है। इस बार के जो मेन कंसर्न है वो जितना नॉर्थ ईस्ट है वहां पे ज्यादा ग्रो कर रहा है हमारे प्रोडक्ट्स। जैसे अगरवुड की बात कर रहे थे या और एसेंशियल ऑयल की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट को हम मोस्टली फोकस कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री का ये काम हो रहा है कि जगह जगह सेमिनार अरेंज कर रहे हैं, इससे ये कोशिश की जा रही है कि जो वो लोग कटे हुए हैं वो हमारे साथ जुड़ जाए दोबारा से, क्योंकि इतनी महंगी महंगी एसेंशियल ऑयल वो लोग डेवलप करते हैं जिसकी वैल्यू अच्छी है, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है। जैसे अपने उत्तराखंड के अंदर, उत्तरांचल के अंदर एक जगह है हिल्स के एरिया में, जहाँ पे बहुत सारी चीज सी बकथॉर्न नाम से आपका जो है होता है, ग्रो होता है। ऐसे ही एक अरुणाचल में है, वहाँ पे उन्होंने वैली बनाई हुई है, फ्लावर वैली, वो डेवलप गवर्नमेंट ने करी, लेकिन बाई मिस्टेक क्या हुआ, वो लोग वहीं पर रह गए, क्योंकि वहाँ इतने ज्यादा फ्लावर्स उन्होंने डेवलप किए थे, वहाँ बाइंग नहीं कर पाया कोई भी। हमारी इंडस्ट्री को पता ही नहीं था कि उन लोगों ने वहाँ ग्रो किया हुआ है, लेकिन अब क्योंकि ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, तो हम लोग वहाँ जा सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में लेवेंडर ऑयल का प्रोडक्शन होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनके अरोमा मिशन में बोला भी है कि मैं जम्मू कश्मीर में सपोर्ट करूंगा उसको, तो उसके कारण लेवेंडर ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। और पहले लेवेंडर ऑयल इंपोर्ट होता था, बट अभी इंडिया खुद प्रोडक्शन करने लगा, तो कंजम्पशन इंडिया में होने लग गया, एंड विच इज़ यूज्ड फॉर अरोमा थेरेपी ऑल्सो। ये लेवेंडर ऑयल पहले बल्गेरिया से आता है, आज भी आ रहा है, और अब जम्मू कश्मीर में इसकी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ी है। CSF जम्मू के हिसाब से उन्होंने कोलैबोरेट करके फार्मर्स को बताया है, और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं लास्ट 3-4 साल से, और काफ़ी प्रोडक्शन आ गया है, और रेट भी काफ़ी डाउन हुए हैं। 10,000 से अब 6,500 रुपये का रेट हो गया, जो कि कॉम्पीट कर रहे हैं बल्गेरिया
लेवेंडर ऑयल के प्राइस के हिसाब से। तो इंडिया में काफी काम हो रहा है एरोमा मिशन में भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फोटो दोनों लेके तुम सब लेके